ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन 15 जुलाई 2021। मीठे बच्चे तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। दे दान तो सुते गहन। प्रश्न। विक्रमपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर। हे भारतवासी बच्चों, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। तुम सर्वगुण संपन्न, हुलकला संपूर्ण थे। तुम मुझ सागर के बच्चे कामसीता पर बेट काले हो गई हो। ग्रहण लग गया है। अब मैं तुम्हें फिर से गुरा बनाने आया हूँ। यह स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। गीत। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। यह किसी की महिमा सुनी बेहद की बाप की। उससे उस बाप परमपिता परमात्मा ही है। लौकिक बाप के लिए तो सब नहीं कहेंगी। बच्चे जानते हैं सब आत्माओं का पारलौकिक बाप वह है उससे उस। उनका नाम ही है शिव। बिगर नाम रूप के तो कोई चीज होती नहीं। इस समय सबको राहु का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए उनको आयरन एज वर्ल्ड कहा जाता है। दशाएं भी होती है। बृहस्पति की दशा, शुक्र की दशा। अब तुम्हारे ऊपर है बृहस्पति की दशा। जिसकी महिमा सुनी उससे उस भगवान शिव बाबा। उनका असल नाम है शिव। बाकी किस्म किस्म के अनेक नाम रूप रख दिए हैं। असल नाम है शिव बाबा। बाप समझाते हैं मैं बीज रूप चैतन्य हूँ। सच्चीज कहते हैं फिर कहते हैं वह सुख का सागर है, आनंद शांति का सागर है। महिमा सारी उस एक की ही है। भारतवासी महिमा गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। एकदम पत्थर बुद्धि हो गई है। पत्थर बुद्धि किसने बनाया? रावण ने। सतयुग में भारतवासी पारस बुद्धि थे। आज से 5000 वर्ष पहले यह भारत पारस बुद्धि था, जिसमें देवी देवता रहते थे। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। भारत में ही पारस बुद्धि देवता थे। इस समय पत्थर बुद्धि पतित रहते हैं। पतित कैसे बनते हैं यह भी बाप ने समझाया है। डाफर से जब कामसीता पर बैठे हैं तो काले बन जाती है। काम अग्नि में सब भस्म हो गई है। उसमें भी खास भारत की बात है। भारत में पारस बुद्धि देवताओं का राज्य था। उनको विष्णुपुरी राम राज्य भी कहा जाता था। यह बाप आकर बताते थे मीठे मीठे लाडले बच्चों, जब तुम सतयुग में थे सर्वगुण संपन्न थे। वह तुम्हारी महिमा है। वहाँ विकार होते नहीं। दापर से रावण 5 विकारों का राज्य शुरू हुआ है तो राम राज्य बदलकर रावण राज्य होता है। अभी ग्रहण लगा हुआ है। बिल्कुल ही भारत काला हो गया है। बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी होती है। भारत पर बृहस्पति की दशा सतयुग में थी। फिर त्रेता में शुक्र की दशा तो 2 कला कम हो गई। उसकी कहा ही जाता है सिल्वर एज। फिर द्वापर कलयुग आया, सीढ़ी उतरते आया। शनिश्चर की दशा हुई। इस समय पर सब पर राहु की दशा है। सूर्य की ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूते ग्रहण। अब रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं यह है रूहानी ज्ञान। यह कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है। शास्त्र के ज्ञान को भक्ति मार्ग कहा जाता है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। ज्ञान और भक्ति फिर है वैराग्य, अर्थात इस पुरानी दुनिया को छोड़ना होता है। यह है शूद्र वर्ण। विराट रूप दिखाते हैं ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य। यह भारत की ही कहानी है।
विराट रूप बनाते भी है, परंतु पाथर बुद्धि समझाते नहीं। पाथर बुद्धि क्यों है? क्योंकि प्रतीत है। भारतवासी ही पारस बुद्धि थे, सर्वगुण निर्विकारी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई खंड नहीं था, यह बाप समझाते हैं। यह राजयोग कौन सिखाते हैं? शिवाचार्य। यह है ज्ञान का सागर। कोई मनुष्य को ज्ञान का सागर सर्व का पतित पावन नहीं कह सकते हैं। सर्व का लिबरेटर एक ही बाप है। बाप खुद ही आते हैं दुख में रावण से लिबरेट करने, फिर गायन बन ले जाती है। उनकी रूहानी फंदा कहा जाता है। बाप कहते हैं, मैं तुम सर्व आत्माओं का फंदा हूँ, सबको वापस ले जाऊंगा। मेरे जैसा गाइड कोई होता नहीं। कहते भी है, गाइड फादर इज लिबरेटर, गाइड ब्लिसफुल। सबसे ऊपर रहम करते हैं, क्योंकि सब सागर के बच्चे काम सीता पर बेट जलमरी है। उसमें भी खास भारत की बात है। बाप कहते हैं, तुम हुल्लकला संपूर्ण निर्विकारी थे। सब काम सीता पर बेट तुम क्या बन गई हो? अब फिर बाप आए हैं वृक्षपति। बाप आकर मनुष्य मात्र पर बृहस्पति की दशा बैठाते हैं। खास भारत आम वृक्ष पर इस समय राहु का ग्रहण लगा हुआ है। बाप कहते हैं, मैं ही आकर भारत की खास दुनिया की आम गति सदगति करता हूँ। तुम यहाँ आए ही हो पारस बुद्धि बनने। मोस्ट वैल्यूएबल बाप हुआ। अब आशिकों का मासूक एक ही है। सब नेशन में लिंक जरूर बनाते हैं, क्योंकि सबका बाप है ना। शिव के मंदिर भारत में बहुत है, जिसको शिवालय कहते हैं। रहने का स्थान सतयुग में है। देवी देवता धर्म के मनुष्य, परंतु वह धर्म कब था, उनका राज्य कब था, यह पता नहीं है। सतयुग की आयु लंबी लिख दी है। बाप वेद समझाते हैं, तुम्हारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा बैठ रही है 21 जन्म के लिए। वृक्षपति है ज्ञान का सागर पतित पावन, जिसको सब पुकारते हैं। तुम माता पिता, हम बालक तेरे। सब उनकी महिमा करते हैं। बड़े बड़े सतयुग त्रेता में सुख घनेरे थे, जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है, स्वर्ग का रसोईता है, तो जरूर हम भी स्वर्ग में होनी चाहिए। बाप समझाते हैं, तुम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बनी हूँ। भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जैसे क्रिश्चियन धर्म के है, वह क्रिश्चियन धर्म के ही चली जाती है। बाप कहते हैं, तुम देवी देवता धर्म वाले अपने धर्म को क्यों भूल गई हो, जबकि तुम देवी देवता धर्म के थे। बाप स्मृति दिलाते हैं, तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ धर्म कर्म था। अभी तुम नीच पापी कंगाल बन गई हो। तुम हो है देवताओं के पुजारी, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? भारत का यह क्या हाल हो गया है? जो देवता धर्म के हैं, वह भिखारी बनने के कारण अपने को देवता कहलाते नहीं। बाप कहते हैं, अभी इस पतित दुनिया का अंत है। महाभारत लड़ाई खड़ी है। भगवान उवाच, अहम तुमको सतयुग के लिए राजयोग सिखाता हूँ। भगवान तो एक ही है, हम उनके बच्चे शालिग्राम है। बाप कहते हैं, तुम जो पूज्य थे वही पुजारी भगत बनी गई हो। अब फिर ज्ञान लेते 2 पूज्य देवता बनने के लिए, फिर द्वापर से पूज्य स्व पुजारी बन जाएगा। तुम पूरे सुराखी जन्म लेते हो। जिन्होंने सुराखी जन्म लिए हैं, वही आकर ब्रह्म कुमार कुमारी बनेगी। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन धर्म की स्थापना
यह भी गाया हुआ है, प्रजापिता है तो बहुत बच्चे भी होगी, वह तो जरूर यहाँ ही चाहिए। कितनी ढेर प्रजा है, इन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। बाप आकर शुद्ध से बदल ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। इस संगम युग पर ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। यह है कल्याणकारी संगम युग। इस लड़ाई की ही कल्याणकारी कहा जाता है। इस विनाश के बाद ही फिर स्वर्ग के गेट खोलते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने व विष्णुपुरी में चलने। तुम बच्चों पर अब अविनाशी बृहस्पति की दशा है। 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, फिर 2 कला कम होती है तो शुक्र की दशा कहा जाता है। सतयुग में बृहस्पति की दशा है, फिर त्रेता में शुक्र की दशा, फिर नीचे गिरते आए हो मंगल की, शनि की, राहु की दशा भी होती है। जन्म जन्मांतर उल्टी दशाएं फिरती आई है। अब बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। यह है बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, प्रतीत पावन। वही तुम्हारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है। बाकी सब है झूठे, किसकी सदगति कर नहीं सकते। इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड। वह है वायलेंस वर्ल्ड। अब विशेष वर्ल्ड में सभी बहुत दुखी है। लड़ाई, महामारी, क्या क्या हो रहा है, इसको कहा जाता है खूने नाहक। बिगड़ कोई कसूर के क्या क्या करते रहती है। एक ही बाम ऐसा गिराएगी जो जुट सारे खलास हो जाए। यह वही संगम युग का समय है। तुम देवताओं के लिए फिर नई दुनिया चाहिए। तो अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे मन मना भव। यह कौन सी बाप ने कहा? शिव बाबा ने। वह तो है निराकार। यू निराकार तो तुम भी हो, परंतु तुम पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। इस समय जब पतित है, एक भी पावन नहीं। पतित बनना ही है, सतु रजु तमु में उतरना पड़े। इस समय सारा जार जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। दुनिया बिल्कुल पुरानी हो गई है। अब फिर से उनको नया बनना पड़े। पतित दुनिया में देखो मनुष्य कितनी है। पावन दुनिया में बहुत थोड़े राज्य करती है। एक ही धर्म था और कोई धर्म नहीं था। भारत को ही हेवन कहा जाता है, गाया जाता है। घात की में सूर्य, घात ही में चंद्रमा। सतयुग में 9 लाख होगी, फिर वृद्धि होती है। पहले बहुत छोटा फूलों का जार होता है। काठू का कितना बड़ा फॉरेस्ट है। दिल्ली में मुगल गार्डन देखो कितना अच्छा है। उससे बड़ा कोई गार्डन नहीं। फॉरेस्ट देखो कितना बड़ा होता है। सतयुगी ग्राइन भी बहुत छोटा है, फिर वृद्धि को पाते पाते बड़ा होता जाता है। अभी तो काठू का जंगल हो गया है। रावण की आने से काठे बन जाती है। यह है काठू का जंगल। आपस में लड़ते हैं तो एक दो की मारते हैं। कितना क्रूर है। वंदर से भी बदतर कहा जाता है। तो बाप कहते हैं, मेरे लाडले बच्चों, तुम्हारे ऊपर अभी विक्षोभती की दशा है। अब देदान तो छूटे गहन, संपूर्ण निर्विकारी अब यहाँ बनना है। फिर यह शरीर सुर जाकर शिवालय में आ जाएगी। शिवालय में बहुत सुख होता है। देवी देवताओं का राज्य है। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग को कहा जाता है वृक्षालय। यह वृक्षालय रावण ने स्थापन किया। अब बाप कहते हैं, पतित से पावन बनना है। कैसे बनेगी? क्या त्रिवेणी में, गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएगी? यह तो जन्म जन्मांतर करती आए हो। कलयुग को मनुष्य जाकर स्नान करते हैं। बहुत नदियाँ, नाले, तालाब आदि है, जहाँ पानी देखते हैं जाकर स्नान करते हैं, क्योंकि
अपने को पतित समझाते हैं। अब पारसनाथ तुम्हारी पारस बुद्धि बना रही है, तो ऐसे पारसनाथ बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस काठों की दुनिया से फूलों की बागीचे में जाने के लिए जो भी काटे हैं उन्होंने निकाल देना है। पारस बनाने वाला बाप को बड़ी प्यार से याद करना है। नंबर 2, इस कल्याणकारी संगम युग पर शुद्ध से ब्राह्मण से देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। राहु के ग्रहण के उतारने के लिए विकारों को दान देना है। वरदान, संगठन में एकमत और एकरस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाला सच्चे स्नेही भव। संगठन में एक ने कहा, दूसरे ने माना, यह है सच्चे स्नेह का रेस्पॉन्ड। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। जहाँ माया देखते हैं कि इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराफूट वहाँ आने की हिम्मत नहीं रखती। एकमत और एक रस स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। स्लोगन, कर्म और युग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। ओम शांति।
हमारी जयंती मनाते हो। परमपिता परमात्मा को जयंती सभी भारतवासी मनाते हैं। हमारा वर्थ प्लेस है। क्रिश्चियन थोड़े ही मानेगी, वो तो काइस्ट को मानेगी। शिव जयंती भारतवासी मानते हैं। यह स्वर्ग के पतित पावन बाप का वर्थ प्लेस है। बाप सबको सुख देने वाला है, सर्व को लिबरेट करने वाला है। तो भारत कितना ऊंच है। बाप जानते हैं, ड्रामा अनुसार जब हमारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं तब तो आता हूँ वर्षा देने। बाप है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, बच्चों को वर्षा दे रही है। कहते हैं मुझे फॉलो करो। यह जानते हो हम आत्मा विकारी है, इसलिए शरीर में विकारी ही है। सतयुग में आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो। याद से ही तमोप्रधान से सतोप्रधान बनेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ। यह पक्का करना है, बहुत प्यार से रहना है। जैसे बाप प्यारे तो प्यारे से है, ऐसे प्यारा बनना है। नंबर 2, बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप के साथ वापस घर शांति धाम चलने के लिए पावन जरूर बनना है। वरदान, याद के आधार द्वारा माया को किशोर से परे रहने वाले सदा चेयरफुल भव। कोई कैसे भी बात सामने आए से बाप के ऊपर छोड़ दो। जिगर से कहो बाबा तो बात खत्म हो जाएगी। यह बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। माया पहले पहले बाप को ही भुलाते हैं, इसलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो तो कदम पुष्प के समान अपने को अनुभव करेगी। याद के आधार पर माया के समस्याओं को किशोर से सदा पड़ी रहेंगी। कभी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएगी। सदा एक ही मौत होगी, श्योरफुल। स्लोगन, पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाला ही महान आत्मा है। ओम शांति।